नमस्कार बच्चों, आज हम बात करेंगे राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर उदयपुर है उसकी तरफ से जो हमारे परख सर्वेक्षण परीक्षा है उसके अंतर्गत कौन कौन से क्वेश्चन रहेंगे इंपॉर्टेंट, सारे क्वेश्चन का इसमें अभ्यास कराया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने दिया हुआ है, ब्यूटी इज इन योर सेल्फ। सुंदरता स्वयं में निहित रहती है। तो व्हाट डू यू मीन बाय ब्यूटी? ब्यूटी का मतलब क्या होता है? तो मैंने बता रखा है, सुंदरता स्वयं में निहित रहती है। तो ये हमारा आंसर रहेगा। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ बच्चों, रीड दीज लाइन्स एंड कंप्लीट दीज वर्ड्स विद सुटेबल वोवेल्स। यानी इन लाइन्स को पढ़ना है और सुटेबल वर्ड्स को यूज करना है। तो वर्ड्स आर द फूड एंड ड्रेस ऑफ थॉट्स। यानी जो शब्द होते हैं ना वो विचारों के खाना और कपड़े होते हैं। दे गिव इट इट्स बॉडी एंड स्विंग। ये इनको बॉडी और स्विंग देते हैं, ठीक है ना। तो देखो ये चार शब्द है, फूड, ड्रेस, बॉडी और स्विंग। मैंने इन चारों शब्दों को लिख दिया है। अब देखो थर्ड क्वेश्चन, चूज एप्रोप्रिएट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग दैट मेक्स अपोजिट्स। यानी जो सही अपोजिट्स हो रहा है उनके अपोजिट्स को हमें चूज करना है। तो देखो हैप्पी का स्मॉल नहीं होगा, हैप्पी यानी खुश होता है, स्मॉल यानी छोटा, टॉल यानी लंबा, ब्यूटीफुल यानी सुंदर। हैप्पी का सैड होता है, हैप्पी यानी खुश होना, सैड यानी दुखी होना। तो सी वाला हमारा सही ऑप्शन रहेगा। फिर देखो बच्चों चौथा क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड्स। सही वर्ड्स के साथ हमें ब्लैंक्स को यूज करना है। जैसे स्टोन्स यानी पत्थर, फैमिली यानी परिवार, फ्लावर्स यानी फूल, एनिमल्स यानी जानवर। तो देखो होम इज मेड बाय, ये घर है ना किससे बनता है? फैमिली से बनता है। बट अ हाउस इज मेड ऑफ ओनली स्टोन्स। लेकिन जो घर होता है ना वो केवल किससे बनता है? स्टोन्स। यानी जो होम तो फैमिली से बनता है लेकिन हाउस किससे बनता है? पत्थरों से बनता है। अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन है बच्चों, हाउ मेनी क्रू मेंबर्स हैड गॉन विद कल्पना चावला टू स्पेस। कितने जो क्रू मेंबर थे वो कल्पना चावला के साथ गए थे बच्चों? तो 7, 6, 8 और 5। कितने गए थे बच्चों? 6 मेंबर्स। अब देखो बच्चों, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव्स इन द गिवन पैसेज। आपके सामने एक पैसेज दिया हुआ, उनमें से आइडेंटिफाई करना है। क्या करना है? आइडेंटिफाई जो आपको एडजेक्टिव से। जैसे माई मदर टेल्स मी दैट, मेरी मदर ने मुझे कहा कि इट इज नॉट सेंसिबल फॉर गर्ल्स टू क्लाइंब ट्रीज। यानी ये सेंसिबल नहीं है किसके लिए? गर्ल्स के लिए। कहां पे? पेड़ों पर चढ़ना। बट वन आफ्टरनून, लेकिन एक दोपहर, शी क्लाइंब्ड अप टू, लेकिन वो एक दिन मेरे साथ चढ़ी, एंड बोथ ऑफ अस, और हम दोनों, सेट देयर टेकिंग एंड ईटिंग रो मैंगोज, और मेरी मम्मी दोनों ने हमने क्या खाए? रो पके हुए मैंगोज खाए। व्हेन आई एम हाई अप इन द ट्री, जब मैं और ऊंचा चढ़ी, आई फील लाइक, तो मुझे महसूस हुआ, आई कैन रूल द होल वर्ल्ड वर्ड्स, और क्योंकि मैं पूरे जो वर्ल्ड है ना पूरी पृथ्वी पर शासन कर रही हूँ। तो देखो इसमें एडजेक्टिव कौन से थे? एक तो था रो यानी पके, आम के आगे पके लगा हुआ, होल यानी संपूर्ण विश्व। अब देखो 7th क्वेश्चन दिया हुआ बच्चों, आइडेंटिफाई द प्लूरल वर्ड्स इन द गिवन पैसेज। आपको जो प्लूरल वर्ड्स है जो बहुवचन है उनको पैसेज में से ढूंढना है। तो देखो पैसेज का एक बार सरलात बता देता हूं मैं आपको। माई मदर टेल्स मी दैट, मेरी मदर ने मुझे कहा, इट इज नॉट सेंसिबल फॉर गर्ल्स टू क्लाइंब ट्रीज। मेरी मम्मी ने कहा कि लड़कियों के लिए चढ़ना बहुत ही पेड़ों पर चढ़ना बहुत ही अच्छा नहीं है। तो देखो पैसेज मैंने ऊपर पढ़ाया था वही पैसेज है। इसमें एक तो गर्ल्स यानी लड़कियां, लड़कियां, ट्री पेड़ होते हैं, ट्रीज बहुत सारे पेड़, मैंगो आम होता है और बहुत सारे आम, मैंगोज। अब देखो 8th क्वेश्चन दिया हुआ बच्चों, आइडेंटिफाई द राइमिंग वर्ड्स इन द फॉलोइंग लाइंस। आपके सामने एक लाइंस दी हुई है, उसमें से आपको क्या करने हैं? राइमिंग वर्ड्स को क्या करने हैं? आपको फाइंड करना है। तो देखो एज ओवर टाइड्स, यानी टाइड्स यानी लहरों के रूप में देखे तो ऑफ विंड्स ऑफ राइट्स, जब ये विंड्स यानी हवाएं चलती है, क्लाइम्स टू द क्रेस्ट ऑफ गस्ट एंड पुल्स देन सीम्स टू रेस्ट, और उसके बाद में जो क्लाइम्स यानी ऊपर की तरफ चढ़ती है और ऊपर के बाद धक्का देना होता है और वो आराम करती है। तो इस पर देखो जो राइमिंग वर्ड्स कौन से है? टाइड्स का राइड्स, क्रेस्ट का रेस्ट। अब 9th क्वेश्चन है बच्चों, मेक नाउन्स बाय एडिंग टी वाई एंड वाई, टी वाई और वाई जोड़ के। तो ऑनेस्ट के पीछे क्या लगेगा बच्चों? ऑनेस्टी। क्रूअल के पीछे वाई लगेगा तो क्रूएल्टी, टी वाई लगेगा। क्रिएटिव के पीछे लगेगा केवल टी वाई, तो क्या लगेगा? क्रिएटिविटी। और सेंसिटिव के पीछे सेंसिटिविटी, और ऐसे हमारे ये बन जाएंगे। अब देखो बच्चों अगला है हमारा, मेक सेंटेंस बाय यूजिंग दीज वर्ड्स। इन वर्ड्स का यूज करके हमें सेंटेंस बनाने। देखो फ्रेंड, तो राम इज माय फ्रेंड, राम मेरा मित्र है। फूड
खीर इज माई बेस्ट फूड, खीर मेरा बेस्ट फूड है। वाइफ, सरिता इज राहुल्स वाइफ, सरिता राहुल की पत्नी है। और विलेज, किशन प्रिया इज माई विलेज। तो ऐसे ही हमें सेंटेंस बनाने हैं। फिर 11वां क्वेश्चन है मैच द कॉलम ए विथ बी। देखो ब्लाइंड का अर्थ होता है वन हु कैन नॉट सी, वह जो देख नहीं सकता। लेम का अर्थ होता है वन हु कैन नॉट वॉक प्रॉपरली, जो विकलांग होता है ना, वो जो चल नहीं सकता। डीफ का अर्थ होता है वन हु कैन नॉट लिसन, जो सुन नहीं सकता। और डम का अर्थ होता है वन हु कैन नॉट स्पीक, जो बोल नहीं सकता। फिर 12वां क्वेश्चन है रीड दीज लाइन्स एंड ट्रांसलेट इन हिंदी। हमें इन लाइन्स को पढ़ना है और इनको ट्रांसलेट करना है हिंदी में। तो ही सेड, उसने कहा, ही वॉज राइट, वह सही है। आई नाउ ही वॉज रॉन्ग, लेकिन मैं जानता हूं वो गलत है। तो क्या बनेगा, उसने कहा कि वह सही है लेकिन मैं जानता हूं कि वह गलत था। फिर 13वां क्वेश्चन है रीड दिस स्टांजा एंड आइडेंटिफाई प्रोनाउंस। स्टांजा को पढ़ना और आइडेंटिफाई करना है। तो डू दे वियर पायजामाज, क्या वो पायजामा पहनते। डू दे वॉच टीवी, क्या वो टीवी देखते। एंड डू दे पिक देयर नोजेज द सेम एज यू एंड मी, यानी तुम्हारे और मेरे जैसे सेम, ये क्या वो नाक को साफ करते। तो दे, देयर, यू एंड मी, ये सारे इनमें से क्या है, प्रोनाउन है। यानी हमें इसमें से प्रोनाउन सर्वनाम को ढूंढने। अब 14th क्वेश्चन रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस, यानी हमें मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए इन सेंटेंस को रीअरेंज करना है। तो देखो ही रियलाइज्ड हिज रेस्पॉन्सिबिलिटी, उसको अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी का रियलाइज हुआ, महसूस हुआ। जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट, जुम्मन के एक ओल्ड आंट है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 अंडरलाइन द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को प्रेडिकेट को अंडरलाइन करना है। तो कल्पना चावला तो हमारा सब्जेक्ट हो गया एंड द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमेन एस्ट्रोनॉट, ये हमारा उसका प्रेडिकेट हो गया। अब देखो 16 क्वेश्चन क्या है व्हाट डज हर मदर टेल, उसकी मदर ने क्या कहा था। ऊपर एक पैसेज पढ़ा था हमने। तो हर मदर टेल्स हर, उसकी मदर ने कहा इट इज नॉट सेंसिबल फॉर गर्ल्स टू क्लाइंब ट्रीज, ये लड़कियों के लिए अच्छा नहीं है पेड़ों पर चढ़ना। व्हाट डज सी फील व्हेन सी हाई अप इन द ट्री, क्या महसूस कर रही थी जब वो ज्यादा ऊंचा चढ़ रही थी। तो सी फील्स लाइक सी कैन रूल द होल वर्ल्ड, उसने महसूस किया कि वह उस पूरे विश्व पे शासन कर सकती है। Who did not like homework, किसे होमवर्क पसंद नहीं था बच्चों। तो आपने पहला क्वेश्चन पढ़ा ही था पैट्रिक को, पैट्रिक डिड नॉट लाइक होमवर्क। Who said I wish I had a cup of shake, किसने कहा था कि मुझे एक कप शेक चाहिए। तो किसने कहा था, टेरोस के फादर ने, टेरो के पापा ने कहा था कि मुझे एक कप शेक चाहिए। राइट द हिंदी मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स, यानी इन शब्दों के हिंदी मीनिंग आपको ढूंढने। तो नीड का अर्थ होता है आवश्यकता, वाटरफॉल यानी झरना, सडनली का अर्थ होता है अचानक, और डिलीशियस का अर्थ होता है स्वादिष्ट। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 इन विच ऑफ द सेंटेंस इज द फ्रेज लुक अप यूज्ड टू मीन टू गेट बेटर इम्प्रूव, यानी किसके अंतर्गत जो सेंटेंस है उसमें लुक अप और गेट बेटर को इम्प्रूव किया गया है। तो देखो बी वाला सेंटेंस है एट लास्ट थिंग्स वर बिगिनिंग टू लुक अप, यानी किसमें हमारा है लुकअप जो सही दिया हुआ है। तो एट लास्ट थिंग्स वर बिगिनिंग टू लुक अप। अब देखो क्वेश्चन नंबर 22 रीराइट द सेंटेंस यूजिंग द नाउन फ्रॉम द अंडरलाइन वर्ड, यानी अंडरलाइन वर्ड के स्थान पर आपको नाउन की जगह पे क्या करना है, सेंटेंस को यूज करना है। तो मोनू इज कैपेबल की जगह आपको कैपेबिलिटी करना है। तो मोनू इज कैपेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग दिस मैथ्स एक्सरसाइज ऑल बाय हिमसेल्फ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 23 आई ऑलवेज लुक अप टू माई ओल्डर सिस्टर, मैं हमेशा मेरी बहन को देखता हूँ। फॉर एडवाइस व्हेन आई हैव अ प्रॉब्लम, जब भी मेरी प्रॉब्लम होती है तो मेरी बहन से मैं एडवाइस लेता हूँ। तो इन दिस सेंटेंस अबाउट द फ्रेज लुक अप मींस, लुकअप का अर्थ क्या होता है, टू सीक गाइडेंस और एडवाइस, यानी सी ऑप्शन राइट है, यानी किसी से गाइडेंस लेना, एडवाइस लेना, वो हमारा सही आंसर रहेगा। कंप्लीट द गिवन सेंटेंस बाय फिलिंग द ब्लैंक वुड या कुड, क्या लगेगा इसमें बच्चों, Manish wanted to help me but he could not as he was not at home, मनीष मेरी मदद करना चाहता था लेकिन वो कहा नहीं कर नहीं सका क्योंकि वो घर पे नहीं था। फिर देखो 25 क्वेश्चन इन विच सेंटेंस बिलो इज ए सिमिली यूज्ड टू कंपेयर द एथलीट टू ए चीता, एथलीट को चीता से किसमें कंपेयर किया गया। तो बी वाला ऑप्शन है द एथलीट रैन लाइक ए चीता टुवर्ड्स द गोल, यानी लक्ष्य की तरफ जो एथलीट था ना धावक, वो चीता की तरफ दौड़ा, चीता की तरह दौड़ा। तो ये हमारा सही आंसर रहेगा। तो इसी के साथ आज के हमारा जो पहला जो हमारा क्लास थी, जो क्लास सेंटेंस 1 से 25 तक थे कंप्लीट हुए। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।